परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आप धन्यवाद की आप ही की महिमा, आपका नाम महिमा, आपकी सामर्थ्य और सारे अद्भुत कार्य आपकी सामर्थ्य द्वारा हमारे जीवन, आपकी इच्छा और योजना के अनुसार हमारा जीवन आपकी महिमा का कार्य, ताकि सारी महिमा इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सन ऑफ गॉड पार्ट 53 के लिए। और कल की तरह आज हम लोग कल हम लोगों ने डिसाइपल्स के बारे में जाना था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसाइपल। और आज हम देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन डिसाइपल्स एंड अपोस्टल्स। सबसे पहला इसकी मीनिंग है, डिसाइपल का मतलब आज हम थोड़ा सा और रिफाइंड करके देखेंगे। डिसाइपल आर लर्नर। डिसाइपल का मतलब क्या होता है? शिष्य, किसी गुरु का शिष्य। अब यहाँ पर हमको, क्योंकि आज के युग में हम इस बात को कह रहे हैं, इस शब्द का आज के युग में डिसाइपल इज जस्ट लाइक अ स्टूडेंट। लेकिन जैसे एकेडमिक एजुकेशन में हम स्टूडेंट्स को देखते हैं, डिसाइपल वो स्टूडेंट नहीं है। दूसरी बात, टेक्निकल एजुकेशन में भी जो स्टूडेंट्स होते हैं, टेक्निकल स्टूडेंट्स, वो भी नहीं है ये, उसको भी हम डिसाइपल नहीं कहेंगे, वो स्टूडेंट ही है। इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो सकता है, एजुकेशनल स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, या देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। हम स्टूडेंट लाइफ में से निकले हैं, लेकिन वो सब एकेडमिक होती है। उसमें क्या होता है, हम लोगों को पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, सिखाया जाता है, एजुकेशन। लेकिन ये जो डिसाइपल होता है, ये एक गुरु को फॉलो करना है। हाँ, जैसे आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार की सिद्धि कभी आपको कॉलेज में कहीं नहीं मिलेगी। सिद्धि कैसे मिलती है? सिद्धि एजुकेशनल सिस्टम से नहीं मिलती है। सिद्धि हमेशा मिलती है उस सिद्ध गुरु को फॉलो करने से। और इसीलिए जैसे पहले के लोग ब्लैक मैजिक के लिए उनके पास गुरु होते थे, उनको फॉलो करते थे, उन्हीं के साथ रहते थे, उनकी हर तरीके से उनके साथ उनको फॉलो करते थे। उससे होता क्या था कि गुरु का शिष्य जैसे गुरु के साथ बना रहता था, तो गुरु की वो सारी कला उसके अंदर आती थी इम्पार्टेशन के थ्रू। और उसके बाद गुरु की जब मृत्यु हो जाती थी तो गद्दी पे कौन आता? लेकिन जो सबसे टॉप का शिष्य होता था वैसे वो। ऐसे ही देखिए डाकुओं में भी ऐसे ही होता था। डाकू के बाद जो सरदार मर जाता था तो कौन सरदार बनता था? That is the type of discipleship। वही है एक डिसाइपलशिप का मतलब, कि गुरु के साथ साथ लगे रहना, उसके हर चीज को, किस काम को वो किस स्थिति में वो क्या करता है और किस चीज को वो कैसे करता है, पूरी चीजों को उसके जैसा ही करना, उसके जैसा। तो एकदम यानी गुरु के बाद चेले में लोग गुरु को देखते थे, यानी ये बिल्कुल अपने गुरु के जैसा। दैट इज कॉल्ड डिसाइपलशिप, वो है डिसाइपलशिप। एजुकेटेड वर्ल्ड में डिसाइपल को क्लियर करना बहुत मुश्किल है। अब देखिए, ये दिस इज अ लर्नर, अ स्कॉलर, वन हु रिसीव्स और प्रोफेसेस टू रिसीव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अनदर, अ फॉलोअर। यानी कुल मिला के एक फॉलोअर होता था। डिसाइपल इज अ फॉलोअर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉलोअर। अगर ये फॉलोइंग बहुत खतरनाक चीज है, आप जिसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि फॉलोअर को ये नहीं मालूम है कि उसका गुरु सच्चा है कि झूठा है। द मेन फॉलोअर इज अ फॉलोअर, फॉलो कर रहा है। जब आप किसी को फॉलो करते हैं तो कैसे फॉलो करते हैं? कोई जा रहा है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तो हम उसके कौन से वाले पार्ट को फॉलो कर रहे हैं? नहीं, फिजिकली। फॉलोइंग फिजिकली होती है, फॉलोइंग में स्पिरिचुअल नहीं है। इसीलिए ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ में भी आपको फॉलो फिजिकली करना है। यही चीज तो हम आपको समझा नहीं पा रहे हैं, उसी के लिए हम इतने टुकड़े बना रहे हैं। ये पीसेस आपको समझाएं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग। जब कोई व्यक्ति किसी को फॉलो करता है तो उसका कौन से हिस्से को फॉलो करता है? बैक।
इसको फॉलो करता है। अब ये बताइए कि वो फॉलो जिसको कर रहा है उसकी आई साइट खुली, यानी वो खुद ब्लाइंड तो नहीं है। इफ यू फॉलो अ ब्लाइंड पर्सन यू आर कॉल्ड द ब्लाइंड फॉलोअर। फॉलोइंग में यही खतरा है, ठीक। तो फॉलोइंग यानी किसी चीज को, किसी व्यक्ति को फॉलो करने से पहले आपको सही जानकारी होनी चाहिए कि किसको आप फॉलो कर रहे हैं। दुनिया में अगर आप उत्पत्ति से लेके पूरी स्टडी करके देखेंगे, बहुत यानी एग्जॉस्टिव स्टडी है, उसको आप लोगों का यानी आपकी अगर हेल्प ना की जाए तो आप उस स्टडी को कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि टॉपिकल स्टडी से उसको पार्ट्स में लाते हैं और तब उसको स्टडी किया जाता है। हम फॉलोइंग के बारे में आपको ओल्ड टेस्टामेंट में, इतिहास में दिखाएंगे कि कैसे गड़बड़ी हुई। क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये पूरा रिकॉर्ड दे रखा है। ओल्ड टेस्टामेंट इज वेरी प्रेशियस फॉर द न्यू टेस्टामेंट पीपल। कलीसियाई लोगों के लिए पुराना नियम एक बहुत अच्छा स्कूल है, जहां आके सारे एरर्स को सीख सकते हैं। जितने भी एरर्स हुए, स्पिरिचुअल लाइफ कैसे चौपट होती है, और स्पिरिचुअल लाइफ में फिजिकल लाइफ में जो है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ फिजिकल कैसे हो जाती, चलते चलते स्पिरिचुअल, चलते चलते फिजिकल हो जाते हैं। ये सारी चीजें आपको ओल्ड टेस्टामेंट इज द स्कूल एंड न्यू टेस्टामेंट इज द फॉलोइंग। न्यू टेस्टामेंट की फॉलोइंग के लिए आपको ओल्ड टेस्टामेंट में जाकर सीखने की जरूरत है, तभी आपको सही व्यक्ति किसको फॉलो करना है और कैसे फॉलो करना है ये आपको वहां से मिले, तभी आप पवित्र आत्मा को फॉलो कर पाएंगे। और फॉलोइंग इज ऑलवेज फिजिकल, ठीक। तो अभी आपको ये देखते जाइए, लोग अक्सर एक धोखे में, आज के युग के लोग, कलीसियाई लोग धोखे में क्या मालूम है, वो कहते हैं हम पवित्र आत्मा को फॉलो करते हैं। स्पिरिट अंदर होती है बॉडी में कि स्पिरिट हवा में? और स्पिरिट जब हवा में है, गॉड इज एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट। गॉड इज अ स्पिरिट एंड स्पिरिट ऑफ गॉड इज एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट। तो फिर लोग धोखा क्यों खाते? कॉमन सेंस का इस्तेमाल थोड़ा सा रखिएगा, क्योंकि माइंड पे न्यू टेस्टामेंट आपके माइंड से बात करेगा। पता ही नहीं चलता हम किसको फॉलो कर जी, हवा पीट रहे हैं और कह रहे हैं हम आत्मा को, पवित्र आत्मा को फॉलो करें। पवित्र आत्मा, जब यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा बॉडी में होकर काम करेगा, फिजिकल बॉडी में होकर काम करेगा, उसी चीज को हम समझ रहे हैं कैसे काम करता बॉडी में होकर। डिसाइपल, जब कोई व्यक्ति डेडिकेटेड हो जाता है, किसी को फॉलो करने लगता है, वो उसका फॉलोअर बन जाता है, ठीक। सबसे पहली चीज आपको फॉलोइंग, हर व्यक्ति फॉलोअर है, एवरी पर्सन, चाहे वो किसी भी जाति का हो, वो किसी ना किसी को फॉलो कर रहा है। उसका मॉरल जो कॉन्डक्ट है, वो जिसको वो फॉलो कर रहा है उधर से आता है, एथिक्स, ठीक। वो उसको वहां से उसको इनपुट मिल रहा है, ये फॉलोइंग। अब आप देखते हैं, अपोस्टल का मतलब होता है अ पर्सन अपॉइंटेड टू एग्जीक्यूट सम इम्पोर्टेंट बिजनेस। एक बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए उसको नियुक्त किया जाता है, बट अप्रोप्रिएटली अ डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। एक डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट को ही अपोस्टल नियुक्त किया जाएगा। अपोस्टल अलग से नहीं आ सकता, डिसाइपल से अपोस्टल बना जाता है। कोई कहे कि 4 दिन आए और सीधे अपोस्टल बन जाए, इम्पॉसिबल। यीशु मसीह ने जो 12 लोगों को जो चुना था, कॉल किया था, जो तुरंत उसके पीछे बोल लिए थे, और यीशु मसीह के पुनरुत्थान तक, उसको पुनरुत्थान के बाद उन्होंने देखा था, दे सॉ द रिजन क्राइस्ट। ये पहली कंडीशन थी अपोस्टल कहलाने के लिए। फर्स्ट कंडीशन थी कि यीशु मसीह को पुनरुत्थान के बाद देखने वाले। जैसे कल हमने देखा था कि एलीशा ने जब बोला था एलिया से कि तेरी आत्मा का डबल पोर्शन चाहिए, दूना मसा चाहिए, तो उसने कंडीशन रखी थी,
यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखे, आफ्टर द रेजरेक्शन, तो ये संभव है। ओल्ड टेस्टामेंट में देखिए वहाँ पर जो चीज़ हमको पिक्चराइज करके दिखाई जा रही है, वही चीज़ हमें न्यू टेस्टामेंट में पेंटेकोस्ट के दिन दिखाई दे रही है। द सेम थिंग। जीसस, एलिया रिप्रेजेंट्स जीसस क्राइस्ट इन द ओल्ड टेस्टामेंट एंड एलिशा रिप्रेजेंट्स जीसस, कलीसिया। अब कलीसिया में हम ये सोचते हैं हम अपने लिए, अपने किसी के हमको ये करना है, नहीं। चर्च मीन्स कलीसिया कहाँ से शुरू हुई? पेंटेकोस्ट के दिन से शुरू हुई। किन लोगों के द्वारा शुरू हुई? 12 apostles। तो इसका मतलब एलिशा रिप्रेजेंट्स 12 apostles और इसी का, ठीक, ये फाउंडेशनल पर्सन्स थे। apostles मीन्स फाउंडेशनल पर्सन, यीशु मसीह के बाद। जी, ये आ जाते हैं डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट, कमीशन्ड टू प्रीच द गॉस्पेल। इनको उसने कमीशन यानी नियुक्त किया था, अपॉइंट किया था, और उन्हें यीशु मसीह की यानी स्पिरिचुअल जीसस उनको उतर गया। अब यीशु, उनकी बॉडी में यीशु था। बॉडी तो उन 12 लोगों की थी, लेकिन उन 12 लोगों में एक कॉमन था, जीसस क्राइस्ट। तो वहां से गॉस्पेल निकल रहा था। और इसीलिए क्योंकि उसने, कल हमने पढ़ा था ना कि उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु के साथ काम किया। कैसे? पेंटेकोस्ट के दिन जाके देख लीजिए, वो जब उन पर जो चीज उतरी थी वो होली स्पिरिट नहीं थी, जीसस हिमसेल्फ, स्पिरिचुअल जीसस आ गया था। और स्पिरिचुअल जीसस आने के कारण ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो उनको खुद भी नहीं था, चेलों अपोस्टल्स को नहीं था। जब वो हुआ तो वो उनको खुद नहीं पता चला ये क्या हुआ, और यीशु ने अपना काम किया। वहां से गवाही किसकी दे रहे थे? जी उठने की गवाही दे रहे थे। जीसस हिमसेल्फ टेस्टिफाइड थ्रू द बॉडीज ऑफ 12 apostles। ये कमीशन है, ठीक। यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। फॉलोअर्स ऑफ जीसस, द डिसाइपल ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन। यीशु मसीह के जो चेले थे, डिसाइपल ऑफ जीसस, दे आर ऑल्सो कॉल्ड द डिसाइपल्स ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। स्वर्ग के राज्य के चेले कहलाते। जरा मेरे साथ निकाल के पढ़ दीजिए मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 52। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है। कौन? जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है, उस गृहस्थ के समान है, जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। इसका मतलब क्या हुआ? नई वस्तुएं, पुरानी वस्तुएं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि इसको इंग्लिश में पढ़िए और क्लियर हो जाएगा। He said to them, Jesus said to them, therefore, every teacher and interpreter of the sacred writings means Old Testament या Bible. Sacred writings mean Bible. जी, who has been instructed about, देखिए, every teacher and interpreter। शायद इतनी चीज आपको समझ में आ रही होगी। यानी बाइबल का टीचर, who teach about बाइबल, बाइबल के बारे में शिक्षा देने वाला, और इंटरप्रेटर यानी इसका अनुवाद करने वाला, इसके भेद को खोलने वाला। इंटरप्रेटर of the sacred writings यानी बाइबल यानी परमेश्वर के वचन की, who has been instructed about and trained for the kingdom of heaven and has become a disciple is like a householder who brings forth out of his storehouse means out of his storehouse his own intents and teachings। ये शायद अंदर से नया नियम और पुराना नियम से हाँ
हाँ सही पहुंचा, लेकिन स्टोर हाउस की बात कर रहे हैं। फ्रॉम हिज स्टोर हाउस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोर हाउस? My experience Our and mind. knowledge is mind is a store द पर्सन्स माइंड, of information. हार्ट एंड मेमोरी, तीन पार्ट, ये सोल पार्ट, ये स्पिरिट पार्ट नहीं, स्पिरिट पार्ट नहीं, ये सोल पार्ट। ठीक, हमारी क्या क्या चीज उद्धार पाएगी? Heart. आत्मा, हमारी आत्मा से काम शुरू होता है प्राण, और उसके बाद देह। प्राण हमारा साइकोलॉजिकल पार्ट है और देह हमारा फिजियोलॉजिकल पार्ट है, लेकिन वर्क स्टार्ट फ्रॉम स्पिरिट, इमॉर्टल, इमैटेरियल। ठीक, यहाँ पे कह रहा है कि स्वर्ग के राज्य के चेले का मतलब समझते हैं? स्वर्ग के राज्य का चेला होने का मतलब है कि वो व्यक्ति सब बातों को, ही द टीचर एंड इंटरप्रेटर ऑफ द सेक्रेड राइटिंग्स, यहाँ से पढ़ो बेटा, Who has been instructed who about has been instructed about and trained for the kingdom of heaven. the kingdom of heaven, यानी वो सारे जो disciples बनने के लिए लोग आए हैं, beginners, seekers, इन लोगों को वो, उन्हीं उसकी ज़रूरत है कि वो उनको टीच करे, उनको गाइड करे, इंटरप्रिटेशन करे, कि वो इन चीज़ों को समझे। क्योंकि आज पढ़े लिखे युग में जब बाइबल सबके हाथ में, सबके फ़ोन में, सब लोग बाइबल को अगर अपनी भाषा में पढ़ेंगे और अपना ही इंटरप्रिटेशन करेंगे तो इस समय क्या हालत होगी स्पिरिचुअल लाइफ की और कलीसियाओं की। आपको सामने दिखाई दे रहा होगा आज कलीसियाओं की जो हालत है, उसका एक रीज़न ये है क्योंकि भाषा तो सब पढ़ ले रहे। Where is the disciple who teach? डिसाइपल ही टीच करेगा। यहाँ पे आपने बहुत ध्यान दीजिए, ये एक फिजिकल पर्सन है डिसाइपल, बट ही इज द फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट। डिसाइपल मस्ट बी द फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट। ट्रू डिसाइपल वही है। ट्रू डिसाइपल की पहचान है वो यीशु मसीह का चेला होगा। तो उसके अंदर नेचर किसका हो? यस। इसलिए आपको किसी को फॉलो करने से पहले उसके अंदर वो देखना है कि ये एक ट्रू डिसाइपल है कि नहीं। आजकल लोग देखते हैं ट्रेनिंग की है कि नहीं, कितने लोग आते हैं वहां पे, ये देखते हैं। संख्या में मत फंसिएगा, संख्या में मत फंसिएगा, संख्या में भी धोखा है। सच्चाई में बहुत कम लोग मिलेंगे और फंडे से आप लोग जमा कर सकते हैं, क्योंकि आजकल मार्केटिंग का समय है, हर चीज़ की मार्केटिंग हो रही है, तो मार्केटिंग करना बहुत इजी है, लेकिन ट्रू डिसाइपल बनना बहुत मुश्किल है। पहली चीज़ आपको तो नीचे से सिद्धि प्राप्त करनी शुरू से। तो एक व्यक्ति जब सिद्धि में जाता है, सिद्धि प्राप्त करने के लिए गुरु के साथ जाता है, तो उसकी आधी जिंदगी तो सिद्धि प्राप्त करने में लगती है। उसके बाद कहीं गुरु से उसको वो वरदान मिलता है, तब जाके वो कहीं किसी लायक बनता है। तो उसकी एज भी देखिएगा, वो कम एज का कभी नहीं, एज भी साथ साथ चलेगी। फिजिकल फॉलोइंग है, फिर बता रहे हैं जी आगे। Who has been instructed about and trained for the kingdom of heaven and has become a disciple is like a householder वो ऐसा डिसाइपल जो है is like a household who brings forth out of his storehouse परमेश्वर के खजाने से नहीं ला, आउट ऑफ हिज स्टोर हाउस। आप लोगों के पास अभी ये स्टोर हाउस भरा जा रहा है, आपके खजाने भर रहे हैं, चिंता मत कीजिए, आप भी एक दिन खड़े हो जाएंगे। जब आपका स्टोर हाउस भर जाएगा तब आप वहां से निकालेंगे। आउट ऑफ हिज स्टोर हाउस ट्रेजर, धन। अभी आप लोग जो बटोर रहे हैं वो क्या है? ये आत्मिक धन है, और यही लोगों को नहीं चाहिए, सब फिजिकल मांग रहे हैं। ये आत्मिक धन बटोर लो, उसके खजाने खुले हैं, दे रहा है वो दान।
बटोर लो जितना बटोर सकते हो। मन लोगों का बटोरने में नहीं लगता, लोग चाहते हैं कि बस आपको फिजिकल वाला मिल जाए। वो अपने खजाने से treasure that is new and treasure that is old the treasure that is old। अब यहाँ पर रुक जाइएगा, वो ट्रेजर आप लोगों के पास है। The treasure of old means the Old Testament, जैसे हमने भी पहले बताया था, and the treasure of new means the New Testament। ये दोनों टेस्टामेंट ट्रेजर है, लेकिन आपको एक डिसाइपल, ट्रू डिसाइपल चाहिए जो आपको इन चीजों को समझना सिखा दे। आप उसको फॉलो कीजिए ताकि वो आपसे उससे आपको मिलने लगे। ट्रेजर तो है, लेकिन मिलेगा कैसे? बिजली तो जहाँ पे बनती है ना, पावर हाउस में, वहां से बिजली लोग क्यों नहीं ले? 33,000 वोल्ट, 33,000 केवीए लाइन। देखिए खजाने में खजाना आपको मिल जाएगा, वो खजाना आपके किसी काम का नहीं है। हमने टेक्निकल लाइन में एक बात सीखी है, इलेक्ट्रिसिटी में ही हम सबसे बड़ी बात ये है कि पावर तो बहुत हैवी चीज है। वी कांट यूज पावर विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन। जब तक डिस्ट्रीब्यूशन करके हमको हमारे घर तक जब 220 की लाइन जब तक नहीं आएगी तब तक पावर हमारे किसी काम की नहीं है। पावर हाउस की पावर हमारे किसी काम की नहीं। वैसे ये ट्रेजर है, ये आपके किसी काम का नहीं है जब तक आप तक इसका सिरा न मिल जाए। जी लाइन बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। हाँ, लाइन आपका कनेक्शन कहाँ से आपको मिलता है? लोकल बॉडी से, वहां से आपको कनेक्ट होना है। आप परमेश्वर तो बहुत बड़ी पावर है, पावर हाउस है, आप डायरेक्ट परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। देयर आर सम स्टेप्स। उसने एक सिस्टम बनाया, एक चेन बनाई है, उस चेन के द्वारा हम उससे कनेक्ट होते हैं। वही चेन का ये एक कड़ी है। डिसाइपल इज द फर्स्ट। यीशु मसीह जो है इज द सोर्स, डिसाइपल इज द कनेक्शन। कनेक्टिविटी डिसाइपल के थ्रू है। कोई व्यक्ति यीशु मसीह तक डायरेक्ट नहीं जा सकता थ्रू अ डिसाइपल्स। और डिसाइपल्स ये जो 12 थे, ये बाद में अपोस्टल्स बने थे, ये केवल 12 ही थे। और एक पौलुस था जिसे मिला के हुए 13। इसके बाद कोई अपोस्टल नहीं है। हम आगे सीखें जी। हाँ, फिर ये कंप्लीट हो गया ना। The fresh as well as the familiar। हाँ, अब देखिए ये है, इन द टाइम ऑफ जीसस देयर आर डिसाइपल्स ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट एंड द डिसाइपल्स ऑफ फैरिसीज। देयर आर सो मेनी डिसाइपल्स इन दैट टाइम। सब अलग अलग डिसाइपल्स थे। सदूकी के अलग चेले होते थे, फरीसियों के चेले अलग होते थे, मूसा के चेले भी थे, यूहन्ना के चेले भी थे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के। और यीशु मसीह के 12 चेले थे, यीशु मसीह ने चुना था। फिर वो 70 हो गए तो उसमें से आधे से ज़्यादा सब चले गए, बचे 12। ठीक, अब हम इसको देखते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 18 से 20 पद। हैं यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले। यूहन्ना के चेले, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले और फरीसियों के चेले जो थे ये उपवास करते थे, फास्टिंग। तो किन्होंने? शास्त्री फरीसियों के जो चेले थे वो और यूहन्ना के चेले, उन्होंने आकर यीशु मसीह से कहा कि यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उपवास करते हैं, परंतु यीशु मसीह से कह रहे हैं तुम्हारे चेले उपवास नहीं रखते हैं। बाकी देखो जितने भी गुरु हैं सबके चेले उपवास रखते हैं। आज भी इस तरीके के क्वेश्चंस का आपको सामना करना पड़ सकता है। हर डिनोमिनेशन में उपवास है, लेकिन आप डिनोमिनेशन के चेले हैं कि यीशु मसीह के चेले हैं? डिनोमिनेशन में 40 साल में एक बार 40 दिन के उपवास होते हैं और सारे रिलीजन में होते हैं। उपवास सब में है, केवल यीशु मसीह को छोड़। मसीह में कोई उपवास नहीं है। हालांकि ये बात बहुत कम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आप उसके ट्रू डिसाइपल होंगे तो आपको मालूम होगा, आपको ये चीज़ सहज लगेगी। लेकिन अगर आप उसके ट्रू डिसाइपल नहीं होंगे, अगर आप रिलीजियस सिस्टम से जुड़े होंगे और आप ट्रेडिशनल होंगे तो आपको ये बात चोट पहुंचाएगी। यीशु मसीह ने उनसे कहा
यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बारात यीशु मसीह लॉजिकल आंसर दे रहा है, क्योंकि रिलीजियस टीचिंग तो वो लेकर आया नहीं था और ना वो रिलीजियस टीचिंग देता था, वो स्पिरिचुअल बातें कहता था, यानी रियलिटी ट्रुथ बोलता था। यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ जब तक दूल्हा बारातियों के साथ है, क्या वे उपवास कर सकते क्या वे उपवास कर सकते हैं? सो जब तक दूल्हा उनके साथ है सो जब तक दूल्हा उनके साथ है, तब तक वे उपवास नहीं कर सकते। तब तक वे उपवास। नहीं कर सकते। अगर यीशु मसीह हमारे साथ है तो क्या हम उपवास करेंगे? तो लोग उपवास कर रहे हैं, इसका मतलब कि उनके साथ कौन नहीं है? उनका गुरु उनके साथ है ही, तभी तो उपवास कर रहे हैं। यीशु मसीह ने यहाँ पर इतना तगड़ा जवाब दिया कि उन लोगों को समझ में आया कि नहीं आया ये नहीं मालूम, लेकिन हमारी समझ में आ गया। उसने कहा जब दूल्हा साथ में, दूल्हा कौन? यीशु मसीह। बाराती कौन है? चेले, डिसाइपल्स। तो डिसाइपल्स को कहने लगा कि मेरे डिसाइपल जो है वो जब मैं उनके साथ हूँ तो काहे उपवास करेंगे? जी, परंतु वे दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा। जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास उस समय वे उपवास करेंगे, और फिर जब दूल्हा उनके पास आ जाएगा फिर उपवास बंद हो जाएगा। तो न्यू टेस्टामेंट पे जब आप पेंटेकोस्त के आगे चलते तब भी उपवास की कोई जरूरत नहीं, जब यीशु मसीह उनके पास आ गया। ठीक, इंग्लिश। Now John's disciples Now John's disciples and the Pharisees and the Pharisees were observing a fast. Were were observing a fast. And some people And some people came and asked Jesus, came and asked Jesus, why are John's disciples why are John's disciples and the disciples of the Pharisees and the disciples of the Pharisees fasting, but your disciples your disciples are not doing so? are not doing so. हमारे चेहरे क्यों नहीं करते हैं? बहुत प्रेशर होता है संसार में। फॉलोइंग में देखिए कितना प्रेशर है। ये भी एक पॉइंट है, ये भी बहुत गजब पॉइंट है कि तुम जिसके चेले होगे उसी के नक्शे कदम पर चलोगे, उसी की शिक्षा तुम्हारे जीवन, उसी का ट्रेडिशन फॉलो करोगे। जी, Jesus answered them, can the wedding guests fast, abstain from food and drink while the bridegroom is with them, as long as they have the bridegroom as long as they have the bridegroom with them, they cannot fast. But the days will come But the days will come when the bridegroom when the bridegroom will be taken away from will be them, taken away from them and they will fast and they will fast in that day. in that day. जी, जब उनसे ले लिया जाएगा तब। लेकिन यीशु मसीह कभी लिया नहीं गया, वो गया और फिर आ गया। ये भी लोगों को धोखा हो गया। अब तो वो नहीं, अगर कोई आज कहता है कि देखो अब तो यीशु मसीह नहीं, अब फास्ट करो, अरे तुम्हारे पास नहीं, हमारे पास तो अब भी है। उसने कहा था कि अभी तुम मुझे देखते हो और सब, अभी दुनिया संसार मुझे देख रहा है, फिर संसार मुझे नहीं देखेगा, लेकिन तुम मुझे देखोगे, और ये तुरंत होगा। और उसके चेले नहीं समझे थे ये क्या कह रहा है। उसने कहा कि तुम थोड़ी देर रह गई कि तुम मुझे, संसार मुझे देख रहा है, फिर संसार मुझे नहीं देखेगा, लेकिन तुम मुझे देखोगे। वहां उसने कह दिया था मैं तुम्हारे साथ हूं। एंड ही इज विद द अपोस्टल्स। हालेलुया। अब क्लियर हो गया ना कि यीशु ही था, उनके ऊपर उतरा था। वहां पर कोई आत्मा नहीं, यीशु का, मसीह का आत्मा, यानी स्पिरिचुअल जीसस उतरा था, इसलिए वहां पावर थी। वैसे तो पवित्र आत्मा उन्हें मिल चुका था। जी एक पद और पढ़िए, लूका 5:33 से 35। उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते हैं और प्रार्थना। अच्छा, एक चीज और जुड़ गई यहाँ, एक चीज और जुड़ गई। वेरी गुड, ये मेरा यानी मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है। आई लाइक दिस। यहाँ पे दो चीजें आ गई, एक फास्टिंग तो चल ही रही थी, एक चीज और पीछे पड़ गई। फिर से पढ़ो बेटा। उन्होंने उससे कहा, यानी यीशु मसीह से कहा, यूहन्ना के चेले बराबर उपवास रखते हैं और प्रार्थना किया करते हैं, और वैसे ही फरीसियों के चेले भी वही करते हैं। परंतु तेरे चेले हैं वो खाते पीते रहते हैं, मजे करते रहते, प्रार्थना भी नहीं करते। यीशु ने उनसे कहा,
क्या तुम बारातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ है फास्ट करा सकते हो? इसका मतलब ये हो गया प्रार्थना कौन लोग कर रहे हैं? जिनका गुरु उनके साथ नहीं है, और जिनका गुरु साथ में है पहले ही सब कुछ मिल जाता है। उनको अच्छी सही बात। खिलाने पिलाने वाला साथ में है ना, इसलिए तो हम क्या चीज मांगे उससे? कॉमन सेंस से क्लियर हुआ ना? ये बहुत टफ सब्जेक्ट है, लेकिन आप लोगों को बड़ी आसानी से क्लियर हो जा रहा है। ये डिसाइपल बनने का यही फायदा है जी। इंग्लिश में बेटा, परंतु वे दिन, वही वाली बात आ गई कि जब उनसे दूल्हा ले लिया जाएगा जी। Then they said to him, Then they said to him, the disciples of John the disciples of John practice fasting practice fasting often and offer up prayers and offer up prayers of special petition, or special petition, and so do the disciples and so do the disciples of the Pharisees also. but yours eat and drink. Yours disciples eat and drink, and they are full of joy Yes. because my master is with us. He is with us. यहाँ पे आंसर मिल गया ना? क्लियर है? अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। Apostles of Jesus Christ means 12 disciples of Jesus. ये स्पेशल लोग नहीं थे, ये वही डिसाइपल्स थे। ये मैच्योर हो गए, स्पिरिचुअली मैच्योर हो गए थे और यीशु मसीह के इक्विवेलेंट हो गए। यीशु मसीह ने एक बात बोली थी कि चेला गुरु से बड़ा तो नहीं हो सकता, लेकिन गुरु के बराबर हो सकता है, और उसी चीज को उसने इन 12 के द्वारा सबको साबित किया कि मैं ऐसा गुरु हूँ, मैं अपने चेलों को अपने इक्वल स्टेटस देता हूँ, और इसने दिया प्रूफ। सच्चे गुरु को पकड़ना हो, अगर सच्चे को पहचानना हो, तो यही पॉइंट्स है जो उसने बोला है, वो करके दिखाया कि नहीं। इन 12 के द्वारा उसने इस चीज को साबित किया था। डिसाइपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट बिकॉज दे आर आई विटनेस ऑफ द रिजन क्राइस्ट। अपोस्टल के लिए जो कंडीशन है वो यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद, यानी पुनरुत्थान के बाद, उसको कितने लोगों ने देखा? वो सब अपोस्टल, और वो आई विटनेस थे, वो चश्मदीद गवाह थे। प्रेरितों का उसका पहला अध्याय 21 से 28। इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मे से लेकर, ये कब से पौधे की, ये डिसाइपल्स कब से हैं? यूहन्ना के बपतिस्मे लेने से लेकर, यानी जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ था, यूहन्ना बपतिस्मा, वहां से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक, स्वर्गारोहण तक 3.5 साल का पीरियड है जी। जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। ये बताइए क्या हो गया? एक मिसिंग हो गया ना। एक डिसाइपल ने यीशु मसीह को पकड़वाया था, धोखा दिया था, उसकी जगह पर एक माइनस हुआ, 11 हो गए। उसके विषय में बोल रहे हैं कि वो उसमें 1 प्लस होना चाहिए कि नहीं, वो संख्या पूरी होनी चाहिए कि नहीं जी। तब उन्होंने 2 को खड़ा किया। अभी 2 बचे थे और जी। एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है, जिसका उपनाम यूस्तुस है, और दूसरा मतिया को, इन 2 को खड़ा किया और ये प्रार्थना की, हे प्रभु, तू जो सबके मन जानता है, ये प्रकट कर कि इन दोनों में से हाँ, तूने किसको चुना? ये किससे पूछ रहे हैं? ये यीशु मसीह से पूछ रहे हैं। They asked from the master, ये गुरु से पूछ रहे हैं जी कि वो इस संख्या को पूरा करे, इस सेवकाई में और प्रेरिताई का काम पद ले, यानी प्रेरिताई का पद ले। ये एक्चुअली केवल पद था जी, जिसे यहूदा छोड़कर
अपने स्थान को चला गया। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली, उनके बारे में वहाँ पे लकी ड्रॉ किया, चिट्ठी डाली। और चिट्ठी मत्तिया के नाम पर, किसके नाम पर लिखी? मत्तिया के नाम पर। 2 खड़े किए। ये नहीं कि अपने मन से, ये मेरे मन मुताबिक सबने एका कर लिया कि इसको बनाना है। आजकल क्या हो रहा है? आजकल सब अपने मन के मुताबिक सब चल रहा है, मन मर्जी चल रहा है। इन डिसाइपल्स ने कभी भी यीशु मसीह के रहते भी और उसके बाद भी इन्होंने कभी मन मर्जी नहीं। ये बहुत अच्छी सीखने वाली चीज़ है, बहुत बड़ा बिहेवियर है जो हमें और आपको स्पिरिचुअली मालूम होना चाहिए। हम अपनी मर्जी की ना करें, तुक्केबाजी भी ना करें। आज प्रार्थना आप करते हैं लेकिन प्रभु के समय के लिए उसकी ओर से टिकते कहाँ हैं कि वो कुछ आप उसकी मर्जी नहीं पूछते हैं, आप केवल उससे मांगते हैं, उसको प्रेयर बोलते हैं। मांगना प्रेयर है ही नहीं। सब कुछ उसने विश्वास करने वालों को दे दिया है, तो आप मांग किस बात के ले रहे हैं? पहली बात तो यही गलत हो गया। दूसरी बात कि इन लोगों ने प्रार्थना करके सिर्फ ये निवेदन किया कि किसको आपने चुना प्रकट करें, और चिट्ठी डाली, चिट्ठी मत्तिया के नाम खोल गई, वो बन गया जी। अतः वो उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। अतः वो उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। कितने हो गए? 12 जी। अब ये तो हो गया ये चीज। अब इसके बाद आते हैं, पॉल इज ऑल्सो एन अपोस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रेरितों काम 9 अध्याय का 3 से 5 पद पढ़िए। परंतु चलते चलते जब वे दमिश्क के निकट पहुंचे तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी, और वो भूमि पर गिर पड़ा। कौन? पौलुस। उस समय उसका नाम शाऊल था। वो भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा इसको कौन, इसको किसने इसको पकड़ा था? डायरेक्ट, है ना? अब आप कहेंगे ये तो यानी डिसाइपल नहीं था, ये अपोस्टल कैसे बना? इसका जवाब बाइबल देगी। ठीक, ये खजाना है जी। क्यों सताता है? हो गया। इसके बाद गलातियों 2 अध्याय में आ जाइए। गलातियों 2 अध्याय उसका 7 से 9। परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसे खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया। किसको सौंपा गया? पतरस को सौंपा गया। वैसे ही खतना रहितों के लिए यानी अन्य जातियों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया। किसको? पौलुस। किन लोगों के लिए सुसमाचार यानी किसके लिए इसको कमीशन किया गया था? अन्य जातियों के लिए। देखिए, यहूदियों के 12 गोत्र थे, इसलिए यीशु मसीह ने उनके लिए 12 चेले, लेकिन अन्य जातियों के लिए एक था। वो कौन था? पौलुस। और पौलुस को उसने अन्य जातियों के लिए चुना। ठीक। अब ये पौलुस यहाँ पर इस चीज की गवाही दे रहा है, लेकिन आपको मालूम है पौलुस उसका डिसाइपल बना कब? आपने यीशु मसीह ने उसको पकड़ा और उसको अपना चेला बना लिया। स्पेशल एंडाउमेंट से काम किया था। उसके पास अपना विशेषाधिकार है। यीशु मसीह ने उसको पकड़ा एक झटके में, और एक झटके में लाके उसको अपनी सेवा में खड़ा कर दिया, इक्विवेलेंट टू अपोस्टल। वो अपोस्टल के लायक बना दिया था यीशु मसीह ने आपको, क्योंकि अपोस्टल बनने के लिए क्या था? यीशु मसीह को रिजन क्राइस्ट को देखना। अब बताइए, पौलुस ने जब वो तेज प्रकाश देखा था, जीसस सेड आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, डिवाइन लाइट। उसने उस डिवाइन लाइट को देखा था, उसकी आंखें अंधी हो गई थी, देखकर अंधा हो गया था। इसका मतलब उसने रिजन क्राइस्ट को देख लिया, प्रूफ। इसलिए वो अपोस्टल। पहली कंडीशन तो ये थी। दूसरी कंडीशन, वो यीशु मसीह उसको स्पिरिचुअली एक ऐसे यानी ऐसे निर्जन स्थान में ले गया था। वहाँ पे वो कुछ समय रहा,
उसका ड्यूरेशन एक्यूरेट नहीं है, लेकिन कुछ कमेंटेटर्स कहते हैं 14 साल, कुछ कहते हैं 3-4 साल, लेकिन वॉट एवर द टाइम इज, वो कुछ समय तक उस निर्जन स्थान में गया था। वहां पे जब पवित्र आत्मा अपने किसी को यीशु मसीह डिसाइपल बनाता है तो उसको कुछ समय के लिए आइसोलेशन में ले जाता है, वहीं पे उसको प्रिपेयर करता है और वहां पे उसको स्पिरिचुअली प्रिपेयर किया और उसके बाद उसको लॉन्च किया था। और जब वो लॉन्च हुआ था प्रेरितों के काम में, हम दिखाएंगे, और वहां से उसने जब काम शुरू किया था तो जितने 12 चेले थे ये पीछे रह गए, वो भागता चला गया और 1/3 पार्ट ऑफ द न्यू टेस्टामेंट उसी को लिखा। यीशु मसीह को बहुत बहुत तगड़े विजन के साथ इसे पढ़ा था। ही इज अ एजुकेटेड पर्सन इन दैट टाइम, ये बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था। और ये पुराने टाइम, यानी अगर आप इसका बेस देखें, ये ओल्ड टेस्टामेंट के सबसे अच्छे गुरु का चेला, हिज नेम इज गैमलियल। ये गैमलियल के चरणों में बैठ के सीखता था। ये हैज द ट्रेनिंग, गुड ट्रेनिंग, इसीलिए इसने सारे टॉपिक्स पर एकदम सॉलिड चीज लिखी जी। अब क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हो में प्रेरिताई का काम बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने किसने करवाया था? ये उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया तो याकूब और कैफा, ये पतरस है कैफा जी, और यूहन्ना ने जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, ये पिलर्स थे। ये 12 apostles are the pillars of the church, foundation Jesus Christ, then pillars हैं। अब ये पिलर्स थे, इन पिलर्स ने पौलुस को बहुत बाद में एक्सेप्ट किया एज एन अपोस्टल। मुझको और ये इसका एक फॉलोअर था, एक चेला था जिसका नाम था बरनबास। मुझको बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हुए लोगों के पास जाएं। यहाँ से देखिए यूं चली कलीसिया में 2 धाराएं स्टार्ट हो गई। ये पहले में आपस में नहीं था, ये पौलुस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे एज एन अपोस्टल, लेकिन यीशु मसीह ने जिसको चुना उसको कोई यानी ठुकरा नहीं सकता, ठुकरा के धोखा खा जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ये बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गैलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 7 to 9। But on the contrary, when they really saw that I had been entrusted to carry the gospel to the uncircumcised Gentiles just as definitely as Peter had been entrusted to proclaim the gospel to the circumcised Jews, they were agreeable. For he who motivated and fitted Peter and worked effectively through him for the mission to the circumcised, motivated and fitted me and worked through me also for the mission to the Gentiles. And when they knew, perceived, recognized, understood and acknowledged the grace, God's unmerited favor and spiritual blessing that had been bestowed upon me, James and Cephas, Cephas, Peter,
पीटर, जिसको पीटर बोलते हैं, पतरस को ही कैफा बोला गया जी, and John, who were reputed to be pillars of the Jerusalem church, gave to me and Barnabas the right hand of fellowship, with the understanding that we should go to the Gentiles, and they to the circumcision Jews. वो यहूदियों में सेवा करेंगे और मैं अन्य जातियों में करूंगा, क्योंकि मैं अन्य जातियों के लिए बुलाया गया हूं। तो आपको किस किन लोगों के लिए सेवा के लिए चुना है, ये भी मायने रखता है। जब हमको, हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ, हमको परमेश्वर ने कहा कि पौलुस, जिस काम को पौलुस के द्वारा शुरू किया गया है उस काम में तुझे खड़ा। तो कौन सी बात है कि एक तरफ से हमको, जैसे इसके साथ रिजेक्शन हुआ तो मेरे साथ हुआ और हुआ। यह अनुभव बहुत जरूरी है। यहाँ से एकदम जो जैसा यहाँ पे बताया जा रहा है वही अनुभवों में से होकर आपको निकलना पड़ेगा, इसलिए आपको बैकअप देता है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये हमको, हमारे लिए साइंस होते हैं, यही साइन है जिससे तुम्हें पता चलता है हम अपनी कॉलिंग पे जा रहे कि नहीं जा रहे जी। इसके बाद पॉल कॉल्ड हिमसेल्फ एन एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, मीन्स सेंट वन। जब अपोस्टल से, अपोस्टल का मतलब भी होता है सेंट वन, भेजे गए। ठीक, अपोस्टल का मीनिंग है कि मास्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजे गए, कि इनके द्वारा मास्टर रिप्रेजेंट ऑन द प्लेस ऑफ मास्टर, स्वामी के स्थान पर ये स्वामी कहलाए। लेकिन अब मान लो ऐसा व्यक्ति, यीशु मसीह की जगह यीशु मसीह ने हमको रिप्रेजेंटेटिव बना दिया, और हमसे अगर कोई भी गलती हुई तो बेइज्जती किसकी? ये चीज याद रखिएगा। इसलिए भेजने वाला, ये चुनाव कि किसको भेजना, ये कौन करेगा? भेजने वाला। उसको मालूम है कि इसको मैं जिसको भेज रहा हूँ मैंने सोच समझ के भेजा, इसलिए वहाँ पे एरर्स नहीं आए। यीशु मसीह ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें एरर आए। ठीक, अब देखिए ये एम्बेसडर, जो इसने एम्बेसडर वर्ड निकाला, ये एम्बेसडर वर्ड की जरूरत कहाँ पड़ती है? हर कंट्री का एक एम्बेसडर होता है। एम्बेसडर का काम क्या है? जो लोग इस कंट्री से उस कंट्री जाना मांगते हैं, टू विजिट, फॉर टूरिज्म और फॉर वर्क, उनको अब यानी उस जगह जाने की अनुमति देता है, परमिशन। और बिना एम्बेसडर के कोई कंट्री क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक, इसने एम्बेसडर वर्ड इसलिए रखा, इसने कहा मैं तो अब प्रेरित का काम, जो प्रेरित थे पिलर्स बन गए। अब पौलुस को जो प्रेरित बनाया था, वो उसकी जो सेवकाई थी, उसकी जो प्रेरिताई थी, वो क्या थी मालूम? एज एन एम्बेसडर। देखिए कलीसिया कैसे एकदम स्पिरिचुअल प्रोग्राम कितना एकदम प्रोग्रेसिवली चला। जीसस इज द फाउंडेशन, फिर उसके बाद 12 अपोस्टल्स पिलर्स, उसके बाद पॉल एम्बेसडर। अब यहाँ पर लोगों को आना है, और ये एम्बेसडर टू द ज्यूज, यानी अन्य जातियों के लिए, जो ये नेशंस के लिए, दूसरे देश के लोग, दूसरी भाषा के लोग कैसे किंगडम में आएंगे, स्पिरिचुअल में जाके। तो ये एम्बेसडर है, विदाउट एम्बेसडर हम नहीं पहुंच सकते। इसलिए इसकी सेवकाई बहुत अच्छी सेवकाई थी, और हम लोगों की। आई एम ऑल्सो जेंटाइल ग्रीक जी। एम्बेसडर इज टू रिप्रेजेंट द सेंडर इन हिज प्लेस, इन हिज एब्सेंस, एंड टू डिलीवर द वर्ड ऑफ द सेंडर। इसका मतलब क्या है? एम्बेसडर का मतलब ये है कि तो पौलुस ने जितनी भी पत्रियां लिखी, ये किसकी थी? आज लोग इसमें से बहुत सी पत्रियां, इसकी बातों को लोग एक्सेप्ट नहीं करते कहीं से। पौलुस एक्सेप्टेबल नहीं है, ये क्वेश्चनेबल चीज है जी। हाँ, तो 12 तो वो तो उधर की तरफ थे, उनका काम, वो काम तो उसी समय स्टॉप हो गया, फर्स्ट सेंचुरी चर्च के बाद स्टॉप। अब ये की साइड चल रहा है, पॉल साइड।
और ये पॉल वाला जो साइड है पौलुस की शिक्षाओं का विरोध है, क्योंकि बहुत सी बातें पौलुस की लोगों का एक्सेप्ट नहीं है। अब आप ये वाली लाइन देख के बताइए, ये पौलुस की बातें हैं या यीशु मसीह की बातें? जितनी बातें पौलुस ने लिखी ये किसने लिखी? यीशु मसीह ने उसको बोला कि यही होना चाहिए, स्पिरिचुअल जीसस उसमें। इसीलिए पौलुस ने कहा मैं जीवित ना मरण, मसीह मुझ में जीवित है, बार बार बोल रहा था। 12 चेलों को उसने पतरस से कह दिया था। पतरस को इस बात का घमंड था कि हम उसके साथ 3 साल रहे। उसने कहा तू तुम्हारे साथ था, तुम 3 साल उसके साथ रहे हो, वो मुझ में जीवित है। ये कौन बोल रहा था? जीसस। जीसस, स्पिरिचुअल जीसस डांट भी रहा था, अपने अपोस्टल्स को भी करेक्ट कर रहा था, क्योंकि उनमें आपस में टकराव हो रहा था। यीशु उनके बीच में काम कर रहा था और उनके बीच में तालमेल बैठा रहा था, क्योंकि वो काम यीशु मसीह के अनुसार होना था, ना कि उन लोगों के आपस में। देखिए कहीं टकराव नहीं आया, इन लोगों ने बैठ के सब चीजें सॉल्व की और सब चीजें। इसमें फर्स्ट सेंचुरी चर्च हम लोगों के लिए बहुत अच्छा फाउंडेशनल वर्क कंप्लीट। उसके बाद ही तो प्रॉब्लम आ गई, जब लोग फॉलोइंग जहां से शुरू हो रही वहां से प्रॉब्लम है। अब हम देखते हैं इसमें कि दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 20 पद। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, आके मेल मिलाप कर लो। ये शांति दूत का संदेश है, एम्बेसडर का यही संदेश होता है। जी इंग्लिश में पढ़ना बेटा। So we are Christ's ambassadors. So we are Christ's ambassadors. God making His appeal. God making His appeal. As it were through us. As it were through us. We as Christ's personal representative. We as Christ's personal representation. Representative. Beg you. है? Beg you. Beg you. देखिए ये उनके सामने बेग मतलब बेग का मतलब मालूम है? भीख मांगना। दीनता नम्रता देखिए, ये भीख कौन मांगा? यीशु मसीह थ्रू पौलुस। कोई नहीं मांग सकता, इतना दीन तो कोई आज तक मनुष्य बना ही नहीं। यीशु मसीह ने अपने आप को इतना दिया, इसीलिए उसको सबसे ऊंचा नाम। वो पौलुस के द्वारा रिप्रेजेंटेशन। पौलुस कौन है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। और उन लोगों से भीख मांगा। कौन? स्पिरिचुअल जीसस, रेजरेक्टेड जीसस, पावरफुल जीसस, किंग जीसस। अब क्या कह रहा है वो? Beg you, I beg you, for his sake, to lay hold of the divine favor, now offered you, and be reconciled to God, यानी परमेश्वर में अपने आप को समर्पित करना, वो तुमसे मेल मिलाप करना। ठीक, ये गुड न्यूज है। और इसी के साथ साथ बेटा एक और पढ़ दो, इफिसियों 6:20। जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ। ये राजदूत एम्बेसडर वो वाला नहीं था, हाई फाई वाला। ये मसीह का राजदूत है, जंजीर से जकड़ा हुआ। और जी, और ये भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। साहस से बोलो। इंग्लिश में पढ़ना बेटा। For which I am an ambassador in a coupling chain, जंजीर में जकड़ा। in prison, pray that I may declare it boldly, and courageously as I ought to do, जैसा मुझे करना चाहिए। मैं मसीह के ओर से लोगों से वैसे बातें कर सकूं जैसी मुझे करना उचित है, करनी चाहिए। अपनी डिसेबिलिटी दिखा रहा है, अयोग्यता दिखा रहा है। हमें जंजीर में जकड़ा हुआ जी, ये हम्बलनेस है। इसके बाद ऑल अपोस्टल्स वर डिसाइपल्स, बट ऑल डिसाइपल्स आर नॉट अपोस्टल्स। ठीक, एवरीबॉडी मस्ट केयरफुल इन फॉलोइंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट।
क्यों? मेरे साथ एक पद निकाल दीजिए, आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 40 से 42 जी। जो तुम्हें ग्रहण करता है, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। मुझे मतलब बस यही तो खतरा है। जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण। ये कौन है? पिता परमेश्वर तक पहुंच होती है यीशु मसीह के द्वारा, लेकिन यीशु मसीह तक पहुंच किसके द्वारा है? ना अपोस्तल के द्वारा नहीं। बेटा ये हम लोग गॉस्पेल में पढ़ रहे हैं, 4 गॉस्पेल, यहाँ पे डिसाइपल्स हैं, अपोस्तल नहीं। तुम लोग जब इस चीज से सुनते हो तो तुम्हारे अंदर कंफ्यूजन कैसे आ जाता है? प्रेरितों के काम से पहले, पेंतेकोस्त से पहले कोई अपोस्तल नहीं, ठीक? अब प्रेरितों के काम में जहां से पौलुस आ गया वहां से वो 12 अपोस्तल नहीं बल्कि ये एक अपोस्तल है फॉर जेंटाइल। उसके बाद फिर सारी चीजें जो है वहां पर आगे सब मिला दी गई हैं। अब आपको ये देखना है कि आप कहां से चले। यहाँ यीशु मसीह कह रहा है कि जो तुम्हें ग्रहण करता, अपने डिसाइपल से बोल रहा है। मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ, उस समय में जब यीशु मसीह ये बात बोल रहा है, उस समय में बहुत से लोग यीशु मसीह के अलग अलग चेलों को फॉलो करते थे। जो यहूदा इस्करियोती को फॉलो करते होंगे वो कहाँ गए? जवाब बहुत सही नहीं है, लहू के खेत में। फॉलोइंग इज वेरी डेंजरस। यहीं से हम आपको यहाँ से, और ये हम पहले दिन से आपको बताना चाह रहे थे, लेकिन हमको इतना समय क्यों लगा इस मुद्दे की बात पर आने के लिए? क्योंकि यहाँ तक आने के लिए आपको बहुत लंबा सफर हमको तय करना। मुद्दा तो ये है, हम लोग आज जहाँ खड़े हैं, यहाँ पर चर्च है और पास्टर्स भी हैं, बाइबल भी है, सब कुछ है, और लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि लोग किसको फॉलो कर रहे हैं और क्या फॉलो कर रहे हैं? फॉलो तो हर व्यक्ति किसी न किसी पर्सन को, वो फॉलो हर व्यक्ति किसी न किसी को कर रहा है। हर रिलीजन में लोग फॉलोइंग कर रहे हैं, फॉलोइंग से सब चल रहा है, पूरी दुनिया फॉलोइंग में। लेकिन लोग किसको फॉलो कर रहे हैं, क्या फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। और बाइबल इसी विषय में हमसे बात करना मांगते हैं। पवित्र आत्मा इसी विषय में हमको समझाना चाह रहा है कि तुम कर क्या रहे हो, ठहर जाओ, कुछ दिनों के लिए सब कुछ छोड़कर बैठ जाओ। शुरू करने से पहले समझ दो लोग के करना क्या। फॉलोइंग में आदमी क्या होता है मालूम है? आंख बंद करके चल पड़ता है, ब्लाइंड फॉलोअर्स। ये खतरनाक चीज है। यहाँ फिर से पढ़िए, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे। आप यीशु मसीह तक, मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारा पड़ोसी यीशु मसीह को जानना चाहता है, यीशु मसीह तक आना मांगता है, कैसे आएगा? और अगर हम फॉल्स हैं तो जैसे हम उछल कूद करते रहे वो भी आके करने लगे, कुछ दिन बाद थक जाए, भाग जाए, कर छोड़ो, हमें यीशु मसीह तो मिला नहीं। हमें यीशु मसीह तो मिला नहीं, बट उल्टे इसी की हरकतों में हम भी आ गए, खेल कूद के चले गए। हाँ, खेल कूद के चले गए। जो तुम्हें ग्रहण करता वो मुझे ग्रहण करता, और जो मुझे ग्रहण करता वो मेरे भेजने वाले प्रेमी पिता को। यीशु मसीह के द्वारा पिता तक, यीशु से पिता तक वाला पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तो यानी डिसाइपल टू जीसस, इसके बीच यहाँ पे प्रॉब्लम है ना। इसी साथ एक पद और निकाल लीजिए। जो भविष्यवक्ता को, हाँ, आप यहाँ पे देखिए, जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे। पहले जानना है ना, यहाँ यीशु मसीह टीच कर रहे हैं। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे, भविष्यवक्ता जानकर कि ये सच्चा है कि झूठा, जानकर ग्रहण करे, वो भविष्यवक्ता का बदला पाएगा। क्या मिलेगा? चादर। जैसे एलिया को एलीशा ने भविष्यवक्ता जानकर फॉलो किया, क्या मिला? डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग, है ना। भविष्यवक्ता का फल मिलेगा उसको जी। और जो धर्मी को धर्मी जानकर, यीशु मसीह है धर्मी, सच्चा धर्मी, जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे, वो धर्मी का बदला पाएगा। उसको यीशु मसीह परमेश्वर की धार्मिकता में खड़ा कर देगा जी। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर,
पहले जानना है कि ये यीशु मसीह का चेला है कि नहीं। मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी, केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिला देगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वो किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। उसको प्रतिफल जरूर मिलेगा, ब्लेसिंग मिलेगी। मालूम क्यों? आपने यीशु मसीह के सच्चे चेले को एक गिलास ठंडा पानी दिया। अगर चेला सच्चा है तो एक गिलास ठंडे पानी की भी रिवॉर्ड है। If the disciple is true, ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है जी। इंग्लिश। He who receives and welcomes and accepts you receives and welcomes and accepts me। देखिए आत्मिक जीवन में भी सब फिजिकली चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और सारे लोग फिजिकली कुछ कर रहे हैं और अपने मन में कल्पना कर रहे हैं कि हम तो बहुत आत्मिक ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, कर लिया। एक डिसाइपल के पास जाना पड़ेगा, फिजिकल फॉलोइंग जी। And he who receives and welcome and accepts me receives and welcomes and accepts him who sent me। यानी पिता तक पहुंच कैसे बन रही है? थ्रू जीसस क्राइस्ट। लेकिन जीसस तक पहुंच कैसे बन रही है? थ्रू अ ट्रू डिसाइपल। एक ट्रू डिसाइपल चाहिए टू एक्सेस टू जीसस, यीशु मसीह तक पहुंचने के लिए, ठीक। और वो जो ट्रू डिसाइपल होगा वो सच्चाई यहाँ से बताएगा। पवित्र आत्मा उसके द्वारा आपको पहले ये साबित करेगा कि ये है। आपको यहीं पर होशियार होने की जरूरत है। इसी के साथ मत्ती 15 अध्याय उसके 10 से 14 पढ़ें। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने किससे? यीशु मसीह के पास कोई और पहुंच ही नहीं सकता था, चेले ही पहुंच सकते थे। चेलों ने आकर, डिसाइपल्स ने यीशु मसीह को आकर कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये वचन सुनकर उनको क्यों बुरा लगा? ठोकर खाई का मतलब उन्हें बुरा लगा, ये बात बहुत बुरी लगी जी। उसने यीशु मसीह ने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा, उनको जाने दो। यीशु मसीह ने और कोई टेंशन नहीं लिया। वो क्या है? और वो अंधे मार्गदर्शक नहीं है, ने अंधे फॉलोअर नहीं है, वो मार्ग दिखाने वाले हैं, ब्लाइंड टीचर्स। वो ब्लाइंड टीचर्स हैं, अंधे मार्गदर्शक हैं। और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाएगा, निकालेगा वो जी। अंधा अंधे को मार्ग दिखाए, दोनों गड्ढे में जाके गिर जाएंगे जी। ये सुनकर पतरस ने उससे कहा, ये दृष्टांत हमें समझा दे। अरे इसमें कोई समझने वाली बात थी, सिंपल चीज, इसमें कोई समझने की नहीं। एक्चुअली वहां पर क्या है, ये लोग, ये ओल्ड टेस्टामेंट में जो था कि वो शुद्ध और अशुद्ध खाने के बारे में बहुत था, ये लॉ की टीचिंग में था कि ये चीज अशुद्ध है, ये मत खाना, शुद्ध खाना, अशुद्ध मत खाना। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने आकर व्यवस्था को पूरा करके कहा, जो कुछ तुम खाओ सब शुद्ध, जो बाजार में मिलता है खरीद के खाते हो सब शुद्ध है। यानी भोजन जब तुम्हें अशुद्ध नहीं करता, तो भोजन की अशुद्धता से उसने इस मानसिकता से लोगों को छुड़ा लिया कि खाने पीने से कुछ नहीं होगा, इससे कोई अशुद्ध नहीं होता, क्योंकि जो कुछ मुंह में जाता है पेट में पड़ता है, मन से निकल जाता है, और जो मन से अंदर से निकलता है वो मन से निकलता है, वही अशुद्ध करता है। ये उसका कहना था। एक बहुत बड़ी मसला उसने सॉल्व किया। और ये बात सुनकर शास्त्री फरीसी को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो लॉ टीचर्स थे, वो लोगों को यही तो इंस्ट्रक्शन देते थे, ये मत खाना, ये मत खाना। और उनकी बोली जो मुंह से निकल रही वो अशुद्ध है। तो वो सीधा निशाना तीर पे, सीधा तीर जो था वो निशाने पे लग गया, इसलिए उन लोगों को बुरा लगा था। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा।
It is not what goes into the mouth goes into the mouth of a man of a man that makes him unclean and defiled, but what comes out of the mouth. but what comes out of the mouth. This makes a man unclean And defiles him. Then the disciples came and said to him, Do you know that the Pharisees were displeased and offended and indignant when they heard this saying? He answered, Every plant which my heavenly Father has not planted will be torn up by the roots. Let them alone and disregard them. They are blind guides and teachers. And if a blind man leads a blind man, both will fall into a ditch. But Peter said to him, Explain this proverb. अब ये वो आप घर में पढ़ लीजिएगा वो कैसे एक्सप्लेन कर रहा था. क्या मुद्दे की बात हमारी पूरी हो गई. यीशु मसीह में जो कुछ मुंह में जाता है वो मन के द्वारा निकल जाता है, वो आपको अशुद्ध नहीं करता. अशुद्धि कैसे होती है? अशुद्धि होती है जो हमारे मुंह से निकलता है. आप कब क्या सोच के बोल रहे हैं, किस मन से बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, किस अंदाज में बोल रहे हैं और किस उद्देश्य से बोल रहे हैं. ये सब चीजें आपके मन से निकल के आ रही हैं. और जो कुछ मन से निकलता है, क्योंकि मन हमारा अशुद्ध है, इसलिए हमारे मन से जो निकलता है वो अशुद्ध ही निकलता है. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा नया नियम जो है वो सीधे सीधे अंदर से निकलने वाली चीज है और नई वाचा अंदर से ही आपको नया बनाती है. हमारे मन से ही परमेश्वर काम शुरू करता है. थैंक यू जीसस. परमपिता परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं. एक एक वचन हमारे जीवन में बड़े बदलाव लाता है. और पिता परमेश्वर, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा जीवन परिवर्तित होता जाए, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने और आपका पुत्र हमारे जीवन से प्रकट हो, ताकि हमारा जीवन इस बात में साबित हो सके कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपने हमें नया बनाया. सब सुनने वालों के जीवन में प्रभु ऐसी आश्चर्य का और सब सुनने वालों पर अनुग्रह और उनकी जिंदगियां परिवर्तित होकर परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में परिवर्तित हो, ताकि आपका नाम यीशु मसीह के नाम से आमीन. प्रेज़